दोस्तों, मोहब्बत की वैसे तो हमने बहुत सारी मिसालें देखी और सुनी हैं, लेकिन कुछ मिसाल ऐसे होती हैं जो आपको रुला देती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिंदगी कैसी है पहेली, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या कोई शख्स ऐसा भी होता है जिसका लगाव इस तरह से होता है अपने परिवार, अपनी वाइफ से, कि वो मरते वक्त भी अपनी बीवी के लिए गाना गाना चाहता है, गाना डेडिकेट करना चाहता है। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, ऐसे थे मन्ना डे। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे। जी हाँ, आज हम मन्ना डे के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, जो मौत की शैया पर लेटे थे और वहाँ लेटे लेटे कह रहे थे कि मैं अपनी बीवी की याद में एक गाना गाना चाहता हूँ। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और 2013 जून को चेस्ट इन्फेक्शन के कारण उन्हें बेंगलुरु के हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। लगभग 1 महीने बाद डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया। बाद में उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे दी गई थी। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। दोस्तों, मन्ना डे की ज़िंदगी में कुछ ही महीने बचे थे, लेकिन अभी उनकी एक ख्वाहिश पूरी होनी बाकी थी। उनका सपना था कि वो दिवंगत पत्नी सुलोचना की याद में एक प्रेम गीत रिकॉर्ड करें। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे और तुम्हें चैन मिले, चैन कहाँ, दिल है वहीं, तू है जहाँ, ये क्या किया सही। उनके करीबी दोस्त ने बताया था कि मन्ना डे अपनी आखिरी सांस तक गाना चाहते थे। वो खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी लंबे समय के बाद फिर से गाने के लिए हमेशा उत्साहित रहते थे, उत्सुक रहते थे। वो जिंदगी का आखिरी गाना पत्नी को समर्पित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं जो आखिरी गाना गाऊं वो सिर्फ मेरी बीवी के लिए हो। तुमने अपनी आवाज पाली गोपाल, तुम्हारे खोए हुए स्वर तुम्हें वापस मिली। हाय, आज देवी माँ से कुछ और भी मांग ली थी। गाओ गोपाल गाओ, इस नौजीवन की बसंत बहार गाओ। हालांकि संगीत की दुनिया के इस नायाब हीरे की आखिरी इच्छा अधूरी ही रह गई। 2013 अक्टूबर के पहले सप्ताह में मन्ना डे को फिर से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और 24 अक्टूबर को 94 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हुई थी। यूं चले जाए अकेले कहाँ जिंदगी। दोस्तों, मन्ना डे वो थे जिन्होंने इंडिया सिनेमा में संगीत को एक नया आयाम दिया था। उनके गाने कोई भूल नहीं सकता। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। उनका जन्म 1 मई 1919 को कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। बचपन से ही मन्ना डे माँ बाप से ज़्यादा अपने चाचा संगीताचार्य कृष्णचंद्र डे से प्रेरित रहते थे। उनके चाचा शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे, माहिर थे, और इसी वजह से मन्ना डे का भी झुकाव संगीत की तरफ बचपन से ही हो गया था। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा। मन्ना डे, उनके जो पिताजी थे, उनका सपना था कि वो वकील बने, पढ़े लिखे, क्योंकि घर में डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। मगर इधर मन्ना डे पहले से ही संगीत में पूरी तरह से रम चुके थे। कॉलेज के दिनों से ही मन्ना डे अपने दोस्तों के साथ क्लास के पीछे के बेंच पे अक्सर बेंच बजा के गाना गाते थे, जैसे लोग करते रहे हैं। फिर बेंच से खूब ताल देकर जोर जोर से गाते थे। इस बारे में जब कॉलेज के प्रिंसिपल को पता चला था तो डांटने के बजाय उन्होंने उन लोगों को बहुत सपोर्ट किया। वो भी कला के प्रेमी थे। मन्ना डे के कोलकाता घर पर संगीत के सारे महारथी आते थे उस टाइम पर। उनके चाचा उन्हें बुलाया करते थे अक्सर। रात भर गाना बजाना चलता रहता था और उसी कमरे में उस्ताद साहब भी आते थे। यही वजह है कि बचपन से ही मन्ना डे को बहुत ज़्यादा संगीत में रुचि रही थी। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसको गांधी जी, बापू जी ने देखा था। उस फिल्म से बतौर सोलो सिंगर मन्ना डे ने अपने करियर की शुरुआत की थी। जी हाँ, मन्ना डे ने अपने चाचा और उस्ताद
दबीर खान से प्रारंभिक शिक्षा ली संगीत की और 1942 में पढ़ाई पूरी करने के बाद मन्ना डे अपने चाचा के साथ मुंबई आ गए थे। संगीत की बहुत अच्छी समझ थी उन्हें और उन्होंने फिल्मों में असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्होंने अपने करियर को शुरू किया। गायक के तौर पर मन्ना डे को सबसे बड़ा ब्रेक एक फिल्म आई थी 1942 में, तमन्ना, उसमें उनको ब्रेक मिला। इस फिल्म के गाने को मन्ना डे ने सुरैया के साथ गाया था। गाने के बोल थे, जागो आई उषा, जागो आई उषा, जागो। ये गाना उस समय का बहुत बड़ा सुपरहिट गाना रहा। इसके बाद तो मन्ना डे की संगीत की गाड़ी मानो चल पड़ी थी। 1943 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें मन्ना डे साहब ने बतौर सोलो सिंगर एक गाने को अपनी आवाज दी थी। अमर भावना अमर रही। और ये फिल्म, दिलचस्प बात यह है कि एक धार्मिक फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था राम राज्य। एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसे, जी हाँ, बापू महात्मा गांधी ने देखा था। दोस्तों, मन्ना डे साहब को पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के जैसे अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों, मन्ना डे साहब टाइप कास्ट का शिकार हुए। इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी, स्पेशलिस्ट होने के बावजूद भी उनके लिए उनका वही टैलेंट वरदान नहीं, श्राप साबित हो गया। उनको गायकी से बहुत ज़्यादा लगाव था और संगीत उनके लिए मानो एक श्रद्धा होती थी। यही वजह है कि जब भी किसी फिल्म निर्माता को फिल्म में शास्त्रीय संगीत गवाना होता था तो वो सिर्फ और सिर्फ मन्ना डे साहब के पास जाते थे, उन्हें अप्रोच करते थे। लेकिन हमेशा ही ये बात चर्चा का विषय रही कि इतने शानदार सिंगर होने के बावजूद भी मन्ना डे साहब को ए लिस्टेड सिंगर नहीं माना गया, क्योंकि उस वक्त बहुत कम क्लासिकल गाने बनते थे। ज़्यादातर गाने मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार या मुकेश साहब के पास चले जाते थे। दौर ऐसा भी था कि रफ़ी, किशोर और मुकेश जैसे लेजेंडरी सिंगर को भी पहली पसंद, उनकी अपनी खुद की पहली पसंद मन्ना डे साहब होते थे। इतना ही नहीं, रफ़ी साहब ने एक बार कह भी दिया था कि पूरी दुनिया मेरे गाने को सुनती है, लेकिन मुझे बस सुकून मन्ना डे साहब के गानों को सुनकर ही मिलता है। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े। हालांकि रफ़ी साहब तो फरिश्ता इंसान थे। देखिए, सच बोलते थे वो, बिंदास उन्होंने एक किसी सिंगर की खुल के तारीफ की। इतना बड़ा दिल हर किसी का नहीं होता। कठिन से कठिन गाने को मन्ना डे साहब इतने आराम से गाते थे, लगता ही नहीं था कि उन्होंने कोई मतलब लोग जोर लगा के गाना गाते हैं। वो बड़े प्यार से गाते थे, कितना ही मुश्किल गाना हो। तुम बिन जीवन कैसा जीवन। शास्त्रीय संगीत में पारंगत होने के बावजूद भी मन्ना डे साहब को टाइप कास्ट, वो उसका शिकार हो गए। उनकी गायकी भी शास्त्रीय संगीत तक सिमट कर रह गई। शास्त्रीय गाने बनते ही कम थे, लोग समझते ही नहीं थे। इसी वजह से हल्के फुल्के पुराने गानों के लिए उन्हें कभी कंसिडर ही नहीं किया गया, जबकि उनका नाम ए भाई जरा देख के चलो जैसे सुपरहिट गाने से भी जुड़ा हुआ है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं। अपनी जिंदगी में मन्ना डे साहब ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, यहाँ तक कि उन्होंने बेइज्जती बर्दाश्त की है। स्टूडियो में खड़े खड़े उनको बेइज्जत किया गया, उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। एक गाना आया था, ये रात भीगी भीगी, उसके लिए राज कपूर ने मन्ना डे साहब की सिफारिश की थी म्यूजिक डायरेक्टर से। मन्ना डे सिर्फ टाइपकास्ट का ही शिकार नहीं हुए, बल्कि ऐसा दौर भी आया जब उनकी गायकी का अपमान, बहुत ज्यादा अपमान हुआ। किस्सा फिल्म चोरी चोरी के गीत ये रात भीगी भीगी का है। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त बिदाएं उठा धीरे धीरे। ये जो गाना है, ये रात भीगी भीगी, राज कपूर ने फिल्म बनाई थी, लेकिन इस गीत के लिए फिल्म निर्माता AB मयप्पन चेट्टियार लता के साथ मुकेश जी की आवाज़ चाहते थे इस गाने पे, और वो ख़ास तौर पे इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए मुंबई आए थे, मद्रास से। वहीं संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी इस गीत को लता के साथ मन्ना डे से ही गवाना चाहती थी, क्योंकि यही सिफारिश राज कपूर साहब ने की थी, और राज कपूर साहब परफेक्ट फिल्म मेकर थे उस टाइम के।
इसलिए रिकॉर्डिंग रूम में मुकेश को ना पाकर निर्माता मयप्पन तुरंत शंकर के पास गए और उनसे पूछा, मुकेश कहाँ है? शंकर ने कहा कि इस गाने के लिए मन्ना डे साहब बिल्कुल ठीक हैं, वो परफेक्ट हैं। लेकिन वो माने नहीं। तब राज कपूर ने निर्माता को समझाया और कहा कि ये गाना मन्ना डे साहब ही रिकॉर्ड करेंगे। गाने की रिकॉर्डिंग हुई और गाना सुनकर मयप्पन के मुंह से ये निकला कि उन्हें गर्व होगा अगर ये गाना उनकी फिल्म से जुड़ेगा। ऐसे थे मन्ना डे साहब। दोस्तों, मन्ना डे साहब ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया था, जब राज कपूर ने मुझे इस गाने के लिए चुना तो खुशी के मारे मैं रोने लगा था, क्योंकि इतनी मुश्किल से उन्हें किसी ने सोचा उनके बारे में कि उन्हें एक गाना मिलना चाहिए। उन्होंने इंटरव्यू में भावुक होकर ये बात बोली कि मेरी आंख से आंसू आ गए जब राज कपूर साहब ने मुझे इसके लिए चुना था। वो चाहते तो किसी और को भी चुन सकते थे, इजीली चुन सकते थे। बहुत सारे दूसरे सिंगर्स थे जो चल रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे चुना। किशोर कुमार के साथ मन्ना डे साहब ने गाना गाने से इनकार कर दिया था। बात है उस दौर की जब फिल्म पड़ोसन रिलीज हुई थी और 1968 की इस फिल्म का एक गाना था, एक चतुर नाच, जो बहुत फेमस भी हुआ है, आज भी लोग सुनते हैं। इस गाने को आवाज दी थी मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद साहब ने। शुरुआत में इस गाने के लिए मन्ना डे ने मना कर दिया था। जी हाँ, वजह यह थी कि इस गाने में किशोर कुमार और महमूद पर जो पिक्चराइजेशन हुआ था, इस गाने में साथ ही बीच बीच में कुछ मजाकिया अंदाज शब्द बोले जाते थे जो अटपटे से थे, जिसे गाने के बीच में अक्सर कहा जाता था। जब ये बात मन्ना डे को बताई गई तो वो इस बात के लिए राजी नहीं हुए। वो बहुत ही मतलब क्लासिकल सिंगर थे, डिसेंट सिंगर थे। उन्होंने कहा कि भाई किशोर कुमार साहब मजाकिया अंदाज में शब्द राजी हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं संगीत का मजाक नहीं उड़ा सकता, मैं ऐसे नहीं करूँगा। ऐसे में उनकी बात मान ली गई और गाने की रिकॉर्डिंग भी शुरू हुई। गाने की शुरुआत में तो मतलब जैसे मन्ना डे साहब के मुताबिक कुछ कुछ चला, लेकिन जब बाद में किशोर कुमार ने मजाकिया अंदाज वाला गाना शुरू कर दिया, अपने स्टाइल में वो करने लगे, तो मन्ना डे बिल्कुल चुप हो गए। मन्ना डे साहब ने कहा कि भाई ये कौन सा राग है? तो किशोर दा ने कहा, अरे दादा ये सब ठीक है, ऐसे करते हैं ना, मस्ती करके गाना गाते हैं, ऐसा ही रहेगा ये। तो वो बोले नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसी बात के लिए राज़ी होऊंगा, मुझे बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। आप कर लीजिए आपको जो करना है किशोर जी, हंसी मजाक उछल कूद, लेकिन मैं गाने को गाने की तरह ही गाऊंगा। और उन्होंने अपनी ज़िद के हिसाब से वैसे ही गाना गाया जैसे गाने को वो गाना चाहते थे। मन्ना डे साहब की पत्नी ने बहुत उनका साथ निभाया। उन्होंने उनको राह दिखाई थी जब मन्ना डे साहब ने पंडित भीमसेन के साथ जुगलबंदी करने से मना कर दिया था। उन्हें लगा था वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं उनके साथ कैसे गाऊंगा, उनको कैसे हरा सकता हूँ। सीक्वेंस ऐसी थी कि उन्हें हराना था। एक बार पंडित भीमसेन जोशी के साथ मन्ना डे को गाना गाने का मौका मिला और उनका नाम सुनते ही वो इतने नर्वस हो गए कि उन्होंने पंडित भीमसेन के साथ गाना तक गाने से मना कर दिया। दरअसल जो गाना उन्हें पंडित भीमसेन के साथ गाना था, उसने मन्ना डे को, मतलब ऐसी सीक्वेंस थी कि मन्ना डे साहब ने उनको हराना था उस फिल्म में। ये बात पता चलते ही उन्होंने गाने के लिए साफ मना कर दिया कि इतने बड़े दिग्गज आदमी को मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनको हराऊं। जब वो रात को घर गए तो उन्होंने पत्नी को सारी बात बताई, जैसे वो बताते थे कि उन्हें पंडित भीमसेन के साथ गाना गाने का मौका मिला। उनकी वाइफ बहुत खुश हुई, कंग्रेचुलेशन। वो बोले लेकिन मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? वो बोले सिचुएशन ऐसी थी कि वो भीमसेन साहब को हराना है, उसमें ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा ऐसा हिम्मत नहीं है। तो वो बोली ये क्या कर रहे हो आप, आपको इतना बड़ा मौका मिला है। उन्होंने कहा पंडित भीमसेन जैसे महारथी के साथ किसको मौका मिलता है गाना गाने का। इसके बाद उनकी पत्नी ने कहा कि आप भी शास्त्रीय संगीत में उम्दा हैं और उनके साथ गा सकते हैं, जाइए गाना गाइए, इस अपॉर्चुनिटी को मत खोइए। झूलना में बैठ आज पी के संग झूले के तकी। इस गाने के लिए शंकर जयकिशन ने भी उनको बहुत समझाया, जिसके बाद मन्ना डे गाने के लिए मान गए। अगले दिन जब वो रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंचे तो पंडित भीमसेन को देखते ही वो थर थर कांप रहे थे। आखिर उनको भी ये बात पता थी, उनको पता चल गई कि ये मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और डर रहे हैं। किसी तरह से गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हुई और पंडित भीमसेन ने तारीफ करते हुए कहा कि भाई फिल्म में ही तो हराना है यार,
हकीकत में थोड़ी हराना है, इतना मत नर्वस हुआ। दोस्तों, मन्ना डे साहब राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन रहे थे। आनंद फिल्म का एक गाना है, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। इस गाने को मन्ना डे ने क्या गाया है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। आनंद फिल्म का ये गाना पहले से मतलब ऐसा डिसाइडेड था कि बैकग्राउंड में चलेगा और राजेश खन्ना चलते चलते जाएंगे और उनकी लिपसिंग नहीं होगी। लेकिन राजेश खन्ना ने जब ये गाना सुना तो वो सुनते ही मतलब उन्होंने कहा वाह क्या बात है, मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद राजेश खन्ना ने प्रोड्यूसर से कहा कि इस गाने को उन पर पिक्चराइज किया जाए, ना कि बैकग्राउंड में हो। ये तो भी देखो मन नहीं जागे। प्रोड्यूसर ने उनकी ये बात मान ली क्योंकि राजेश खन्ना तब सुपरस्टार थे और उसी तरह से गाना शूट हुआ और आज गाना मिसाल है। इधर मन्ना डे ने भी राजेश खन्ना के साथ मतलब उनके गाने तो उन्होंने गाए हैं, वो उनकी एक्टिंग के दीवाने थे। वो कहते थे कि जब राजेश खन्ना मेरे गानों के लिए लिपसिंग करते हैं तो ऐसा लगता है मानो मैं खुद गा रहा हूं। चला जाए सपनों से आगे कहां जिंदगी। आनंद फिल्म ने मन्ना डे के साथ साथ राजेश खन्ना को भी करियर की नई ऊंचाई दी थी। एक बार तो मन्ना डे जेल जाते जाते बचे थे। ये किस्सा नवाबों के शहर लखनऊ का है। शहर के चारबाग स्टेशन पर एक संगीत समारोह का आयोजन होना था जिसमें मन्ना डे, टुनटुन जैसी बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली थी। इस शो के सारे टिकट बिक गए थे, बहुत पब्लिसिटी हुई। जब एक तरफ वक्त आया आयोजन शुरू करने का तो वहीं दूसरी तरफ आयोजक जो थे वो वहां से भाग गए, रफू चक्कर हो गए, पता नहीं चला वो कहाँ गए। लोगों ने बहुत ढूंढा। जब ये बात लोगों को पता चली, जिन्होंने टिकट्स खरीदे थे, लोग वहां पे नाराज हुए, बहुत खफा थे। मन्ना डे पर शिकायत भी दर्ज कराई गई, साथ ही उन्हें जेल भेजने की भी डिमांड की गई क्योंकि कुछ समय बाद वो भागे हुए जो लोग थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, वो पकड़े गए और मन्ना डे को राहत मिल गई। उन्होंने ठंडी सांस ली कि वो बच गए क्योंकि उनके नाम पर जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं। दोस्तों, अगर उनके सिंगिंग करियर की बात करें तो बहुत सारी भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। श्रीकांत तुमी देखी आशरटा के कोरबे माटी। 90 के दशक में उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री से पूरी तरह से अपनी दूरी बना ली थी। वो बहुत चूज करते थे अपने गाने को, वो ऐसा गाने के साथ नहीं करते थे कि किसी भी तरह से कोई भी गाना उगा दे। साल 91 में आई फिल्म प्रहार के गाने हमारी मुट्ठी में गाने को उन्होंने अंतिम बार अपनी आवाज़ दी थी। दोस्तों, मन्ना डे साहब बहुत दिग्गज सिंगर रहे। आज भी अगर आप उनके गाने सुने तो उनकी आवाज़ आपको पता चलेगा दिल को छूती है। उनके गाए हुए गाने कम ज़रूर हैं लेकिन उनकी यादें और उनका सुरीलापन कहीं से भी, उनकी गायकी कहीं से भी कम नहीं है। दोस्तों, बेशक मन्ना डे साहब आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी दिलकश आवाज़, उनका सुरीला गाना आज भी हमारे जहन में रहेगा। वो हमसे कभी दूर नहीं थे, कभी दूर नहीं हैं, कभी दूर नहीं रहेंगे। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला।